अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पाकिस्तान और सिंध की बेटी आलिया सुमरो के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बॉक्सिंग के रिंग में बुलंद किया है। आइए इनसे इस जर्नी के हवाले से बात करते हैं। और मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि इनकी जो लास्ट फाइट हुई है उसमें इन्होंने सिर्फ 45 सेकंड में इनके जो अपोनेंट थी थाई बॉक्सर, उनको 45 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें हम इनसे जानते हैं और इनकी जो ये जर्नी है इस हवाले से बात करते हैं। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो 2012 या 13 में स्टार्ट किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त गर्ल्स बॉक्सिंग थी, बहुत कम थी। तो सीन ऐसा था कि तमाम लोग कहते थे, और बेसिकली आप जब लियारी से ताल्लुक़ रखते हो तो वही पुराने सोच से लोग बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं छोड़ो, लड़कियों को चार दीवारी में बंद रखना, कि लड़कियों के बस की बात नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती। तो बेसिकली मेरा बॉक्सिंग में आना, अपना एक लेवल बनाना और वो सोच को ख़त्म करना जो लोग कहते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो ये मेरा सबसे बड़ा एक मॉरल था। और दूसरी बात ये कि मैं 6 साल की थी जब हमारे घर में एक हिस्ट्री हो रही थी। मेरे परनानो बॉक्सर थे और बड़ी ईद के टाइम थे, उन्होंने गाय को जो है वो पंच किया तो गाय का सिंग टूट गया था और हुकूमत ने उनको स्टैम्प किया था कि ये पंच आप किसी को नहीं कर सकते। तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी ये जो है फैमिली गेम्स था। और जब मामा ने मेरे साथ स्टोरी की तो मैंने मामा से बड़े सवाल किए कि आपने जो है आपने बॉक्सिंग क्यों नहीं की, मामू ने क्यों नहीं की, कज़न्स ने क्यों नहीं की, भाई ने क्यों नहीं की। तो मामा ने कहा हर किसी का अपना शौक़ है, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हम नहीं कह सकते किसी को भी। तो इसी तरीके से मैंने जो है अपनी मामा से बड़ी ज़िद की। मामा ने कहा वो हमारी बाज़ औक़ात हमारे वो लियारी वाला सीन जो है वो सोच है ना, और वो यही कहते हैं कि मतलब तुम तो इतना प्यारा फ़ेज़ है, मुक्का पड़ गया तो कल को तुमसे शादी कौन करेगा, वही छोटी सोच। तो मुझे वो चेंज करनी थी, बेसिकली मेरा माइंड वो था। और मैं काफ़ी छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई थी क्योंकि मामलात देख रही थी। और मैं मेरे बाबा एक लेबर हैं और मैं एक लेबर की बेटी हूँ। सबसे बड़ी फ़ख्र की बात ये है कि मैं एक लेबर की बेटी हूँ। और उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात ये है कि मेरे पास एक किंग मेकर है जिनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे बनाया, उस्ताद मोहम्मद यूनुस कामरानी। तो उनकी बड़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सर नादिर जिन्होंने मुझे आगे तक मतलब कि असिस्टेंट कोच हैं मेरे। तो इसी तरीके से फिर जो है मैंने इमीचोर खेलती रही। तकरीबन इमीचोर मैंने 8-9 साल इमीचोर खेला। फिर पाकिस्तान टीम में नाम आया, फ़ंड ना होने की वजह से कोई सपोर्ट नहीं, फिर बैकअप लेना पड़ा। जिस वक़्त मेरे पाकिस्तान टीम से मुझे खेलना था तो उस वक़्त फ़ेडरेशन का भी कसूर नहीं है, उनके पास फ़ंड नहीं थे। जब हमारे नाम के जिस तरीके से हुकूमत क्रिकेट और बाकी चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो अगर वो बॉक्सिंग को सपोर्ट करे तो बॉक्सिंग की दुनिया में उनको ऐसे-ऐसे मेडल्स मिले जो कि क्रिकेट कभी इंडियन बॉक्सर को मार के जो है इंडियन बॉक्सर्स को हम लोगों ने मार के जो है वो मेडल हासिल किए हैं। क्रिकेट वालों ने हाल ही में क्या किया, जो क्रिकेटर ना करके दिखाया उन्हों अभी हमारे पास में हाल ही में हमारे पास 2 बॉक्सर्स हैं, उस्मान वज़ीर और शायर खान अफरीदी, जिन्होंने इंडिया को बीट करके टाइटल अपने नाम किया। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी सपोर्ट किया जाए। आपको पता है कि हाल ही में वो दिन दूर नहीं है कि 8 अगस्त को आलिया सुमरो इंडियन बॉक्सर के साथ फाइट करेगी। तो अगर मुझ जैसी फीमेल्स और मेरी तरह और भी लियारी की बेटियां हैं जो कि बॉक्सिंग खेल रही हैं, हम बॉक्सर्स को सपोर्ट किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लियारी के लिए, पाकिस्तान के लिए कीमती सरमाया बन सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जो आपकी फ़ाइट हुई थी थाईलैंड में, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली जब मैंने प्रोफेशनल का आगाज़ किया तो उस वक्त मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर कहलाती हूँ अभी। तो बेसिक जब मैंने स्टार्ट लिया प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, ट्रायल दिए, चार लड़कियों को बीट करके अपनी जगह बनाई। बाहर से मुझे लेटर आया थाईलैंड से कि आप सेलेक्ट हो और हम आपको जो है मौका देते हैं कि आप आकर फ़ाइट करो। तो फिर जब मैंने फ़ाइट किया, वहाँ पर जाने से पहले ऐसा सीन था कि स्पॉन्सर्स नहीं थे। रमज़ान में अपनी मदद आप के तहत मैंने स्पॉन्सर्स ढूँढे, बाकी बहुत सारी कंपनीज़ के पास गई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। एमपी एमएनएस के पास गई, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सरदार हुसैन असलम भट्टी को टिकटॉक से मैंने एक जो है वो कमेंट किया था, उसके थ्रू उन्होंने मुझे रीच किया और मेरे 15 दिन के अंदर अखराजात जो थे वो उन्होंने रखे। और कुछ अखराजात बढ़ गए थे, आपको पता है कि कुछ अखराजात बढ़ जाते हैं, मामलात ऐसे होते हैं। तो उन्होंने फिर जो है मैंने नादिर कबूल साहब से बात की थी, नबील कबूल साहब से बात की, तो उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर के थ्रू मुझे निकलवा के दिए। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जिस वक्त कराची में बहुत शदीद बारिशें हुई थी, उस वक्त हमारे घर की छत गिर गई थी। तो उस वक्त सबीना खत्री ने बड़ा हमारे साथ जो है कोऑपरेट किया था, मेरा घर प्रिपेयर करवा दिया था। फिर जब मैंने स्पॉन्सर ढूंढ कर और मैं जब एयरपोर्ट पहुंची तो मुझे लगा कि मैं अभी तक ख्वाब देख रही हूँ जो पिछले 8 साल 9 साल से देख रही थी, कि आलिया जो है वो
कब बॉक्सिंग के लिए आगे बढ़ेगी और क्यों लोग आगे बढ़ने नहीं देते। एक तो हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियों को ना सिखाओ, ये ना करो। बाबा जब ग्राउंड में मुझे लेके जाते थे रनिंग के लिए तो लोग उनको कहते थे कि ना लड़कियों का काम होता है चूल्हा जलाना और नमाज पढ़ना, तो ना इससे बेहतर है, ये काम कराने से बेहतर है इसको बोलो जाके खाना बनाए, बाद में वही काम आएगा। वही छोटी सोच उनकी, और उनकी सोच तब्दील करनी थी। उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया। फिर जब कोयटा में फ़ाइट थी मेरी तो मेरे सामने बॉक्सर नहीं आई, और यहाँ कराची में बहुत शोर मच गया था कि आलिया सुमरो क्या ऐसी फ़ाइटर है जिसके सामने कोई बॉक्सर आने से भी डर रहा है। तो उस दौरान फिर जब मैंने फ़ाइट जो है वो वैसी मिडल बगैर फ़ाइट किए, वो सामने बॉक्सर था ही नहीं, वॉक ओवर फ़ाइट जीती। और जब मैं यहाँ पर आई कराची में तो कराची वालों ने उसी ग्राउंड में लोगों ने जिसने बातें की उन्होंने ही सर पे हाथ रख के बोला कि ये हमारी बच्ची है। फिर जब थाईलैंड गई तो थाईलैंड जाने के जब मैं एयरपोर्ट पहुँची हुई थी तो वहाँ पर मीडिया कवरिंग कर रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने थाई हरीफ को हराने से पहले जब मैं वेट कैटेगरी के टाइम हमारा आया, जब मैं वेट दे रही थी तो लोगों ने बोला कि 3 बार चैम्पियन है वहाँ के लोगों ने, और मेरा वेट जब हुआ तो बोला हाँ 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 ओनली 9 पाउंड, मतलब कि बहुत मजाक उड़ाया मेरा। तो मैंने आंसर नहीं किया। मेरे कोच ने जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आंसर देना है। मैंने कहा जिसकी मेहनत होती है रिंग उसकी होती है। फिर मैंने जब उनको अपने मदद आपके तहत जब फाइट पे रिंग में गई तो स्टाइल, लोग मेरा स्टाइल देख के ही हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को जाके होम ग्राउंड में मारना इतना आसान नहीं होता। फिर मैं जब वहाँ पर फाइट के लिए रिंग में उतरी और फर्स्ट राउंड में 45 सेकंड्स में उसको नॉकआउट किया। पहले तो वो मुझे मुंह भी नहीं दे रही थी और बाद में आके उसने हाथ भी मिलाया और गले भी मिली कि वाकई तुम बॉक्सर हो ये वो। और वो उसको जो पंच लगा था, लोग अभी भी मुझे कह रहे हैं कि फेक फाइटर। आई एम नॉट फेक फाइटर। मैंने अपनी मदद से, अपनी हर एक ऑन से और अपनी काविशों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बेसिकली मेरा पहुँचने का मकसद ये नहीं था कि मैं हर किसी को डिग्रेड करूँ, जो कि लोग मेरे खिलाफ अभी रिपोर्ट्स और साजिशें कर रहे हैं कि आलिया सुमरो फेक फाइटर है और ये वो। नो, आई एम नॉट फेक फाइटर। और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, और अल्लाह पाक ने मुझे और इज़्ज़त दी और कामयाबी दी। और अगर मेरे माली हालात ठीक होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि लियारी की जो बच्चियां मेरे लिए वीडियोस बना रही है मैं उन सबको सपोर्ट करूंगी। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि एक वो दिन थे जब आपने इतनी स्ट्रगल की, और आज ये दिन है कि आज आप बहुत सी लड़कियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं, तो इस पर बताइएगा कि आज कैसा महसूस होता है? आज बड़ा प्राउड फील होता है कि मुझसे लड़कियां बहुत इंस्पायर हो रही हैं, और भी बहुत सारी बॉक्सर्स हैं जो कि इंस्पायर हो रही हैं। बेसिकली हमारे पास एक बहुत अच्छी, हमारे पास इंटरनेशनल बॉक्सर्स भी हैं। जैसे कि जिस तरीके से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में नाम कमाया, उन्होंने इमेच्योर बॉक्सिंग में नाम कमाया। मारिया बलोच है हमारे पास, महरीन है, रजिया बानो है हमारे पास, ऐसी बहुत सारी बॉक्सर्स हैं। हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती है। अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीमती सरमाया बन सके। अभी सीएम साहब ने मुझे 1 मिलियन जो है वो देने का वादा किया था और वो मिले भी, और आगे उन्होंने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का कहा है, तो उम्मीद है कि वो भी पूरा करेंगे। और हमारी लियारी की एमपीए शाहज़ा करीम संगार की बड़ी काविशें, जिन्होंने सिंध असेंबली में खड़े होकर मेरे लिए आवाज़ उठाई और उसके बाद मेरे लिए जो लोगों ने सपोर्ट की, तो आई एम saying the thanks for MPA शाहज़ा करीम संगार because you are always together with me। आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए? लड़कियों को 4 दीवारी में बंद ना करें, उनको भी खुल के जीने दें ताकि वो अपनी बरादरी का, पाकिस्तान का और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें।